So this is for class 4. Open page number 15, that is chapter 2, computer memory. Today we'll learn about a new thing, that is computer memory. Just as we have a memory to remember things, a computer also has a memory. जैसे हम लोग को सोचने का एक पावर होता है, हम लोग का ब्रेन, हम लोग कहाँ से सोचते हैं, हम लोग ब्रेन से सोचते हैं ना. तो ऐसे कंप्यूटर का भी मेमोरी सिस्टम है जहाँ पे कंप्यूटर क्या से सोचता है, कंप्यूटर के भी ऐसे मेमोरी है जो वो मेमोरी से वो चीज़ें सोचता है, वो प्रोसेस करता है. ओके, वो मेमोरी रहता है. ए कंप्यूटर यूजेज इस मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन. कंप्यूटर मेमोरी को क्या के लिए यूज़ करता है, वो डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करता है. ओके, जो प्रोसेस करके वो डाटा को स्टोर रखता है, उसके बाद उसको याद रख के फिर उसको इंस्ट्रक्शन देता है. ओके, हाउएवर वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स ओवर टाइम, बट ए कंप्यूटर कैन स्टोर डाटा फॉर ईयर्स. दिस डाटा कैन बी रिट्राइव फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो कंप्यूटर एक ऐसा मेमोरी है जिसमें हम लोग डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि हम लोग जब भी हम लोग को वो इन्फॉर्मेशन का हम लोग को ज़रूरत होता है, वो इन्फॉर्मेशन हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं. ओके, नाउ सी कंप्यूटर मेमोरी. द कंप्यूटर मेमोरी इज द प्लेस वेयर कंप्यूटर होल्ड्स करेंट प्रोग्राम्स एंड द प्रोग्राम डेटा इन यूज. कंप्यूटर मेमोरी क्या करता है, वो एक कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग करेंट प्रोग्राम सब हम लोग होल्ड करके रख सकते हैं, रुका के रख सकते हैं. ठीक है, memory holds both the data that needs to be processed by the processor as well as data has already been processed by the processor. This memory is a temporary storage data, instructions and information. So कंप्यूटर में मेमोरी में ऐसा है जो कोई चीज़ हम लोग को लाइफ टाइम के लिए रखता है मेमोरी, और कोई चीज़ हम लोग को क्या करता है, थोड़ा देर के लिए लगता है. जैसे कि हम लोग अभी के लिए हम मेमोरी को वो स्टोर करता है, और कभी कभी लाइफ टाइम के लिए भी स्टोर करता है. ठीक है, सो द कंप्यूटर हैज़ टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, डेट इज इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी. तो कंप्यूटर के भी बहुत सारे कंप्यूटर मेमोरी के भी पार्ट्स है, जो एक है एक्सटर्नल मेमोरी और एक है इंटरनल मेमोरी. तो इन इंटरनल मेमोरी हम लोग क्या है, रैम एंड रोम. इंटरनल मेमोरी में क्या आता है, कंप्यूटर मेमोरी भी इंटरनल मेमोरी, ये जैसे कंप्यूटर मेमोरी है, ये कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है. इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है इंटरनल मेमोरी, और सेकेंड होता है एक्सटर्नल मेमोरी. ओके, तो इसके कितने पार्ट्स हैं कंप्यूटर मेमोरी के, एक होता है इंटरनल मेमोरी और एक होता है एक्सटर्नल मेमोरी. तो एक्सटर्नल मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभार प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं. सो इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी विच इज कैन बी कॉल्ड एज ए मेन मेमोरी. ओके, एंड द एक्सटर्नल मेमोरी इज कॉल्ड द सेकेंडरी मेमोरी. इसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोल सकते हैं, और इसको प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं. ओके, तो इसमें क्या होता है, इंटरनल मेमोरी में क्या आता है हम लोग देखेंगे. इंटरनल मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एज द मेन मेमोरी और प्राइमरी. एज आई सेड, इसको प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो नॉन एज मेन मेमोरी. ओके, ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम का. इट स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग. ये क्या करता है, इंटरनल मेमोरी क्या करता है, ये डाटा को स्टोर रखता है व्हाइल हम लोग इन द मीन टाइम जब हम लोग काम करते हैं. ये जो हम लोग कंप्यूटर में जो काम कर रहे हैं, अगर हम ये कंप्यूटर में टाइप करें तो इन दैट टाइम ये इंटरनल मेमोरी क्या करता है, उसको स्टोर रखता है. ओके, द डाटा स्टोर्ड इन दिस मेमोरी गेट इरेज एज यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर. लेकिन अगर हम लोग ये कंप्यूटर में हम लोग ये टाइप करने के टाइम में अगर कंप्यूटर सडनली ये कंप्यूटर अगर ऑफ हो गया, ये कंप्यूटर अगर ऑफ हो गया, तो ये जो मेमोरीज हम लोग लिखे हैं, हम लोग टाइप करके रखे थे, वो क्या हो जाता है, इरेज होता है. दैट मीन्स इट मे बी डिलीटेड. ओके, computer can process only those data this is in the main memory. The size of main memory is important is determining how much data can be executed one time. You can increase the size of main memory anytime as per your requirement. The internal memory is also of two types. ठीक है, ये जो इंटरनल मेमोरी क्या होता है, इसका जो साइज होता है वो कम होता है. कभी कभार हम लोग जो फ़ोन खरीदते हैं, कभी कभार लैपटॉप भी खरीदते हो, तो उसका हम लोग इंटरनल मेमोरी चेक करते हैं कितना GB है. ओके, दैट इज GB मीन्स गीगाबाइट. What is called GB mean, the full form of GB is gigabyte. ओके, तो इंटरनल मेमोरी में क्या होता है, वो मैक्सिमम 4 GB
या 6 GB तक रहता है इंटरनल मेमोरी, जो एक स्टोरेज कैपेसिटी है इंटरनल मेमोरी, ठीक है। इसका जो कैपेसिटी है वो थोड़ा कम है इसके कंपैरिजन में, एक्सटर्नल मेमोरी के कंपैरिजन में इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम है और इसका साइज भी जो है वो छोटा है, ओके, जिसमें ये डाटा ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल मेमोरी। ये क्या करता है, ये डाटा ज़्यादा एग्जीक्यूट करता है, ओके। लेकिन ये इंटरनल मेमोरी जो है ये मेमोरी को और डाटा और इन्फॉर्मेशन को ये टेम्पोररी स्टोर करके रखता है, लेकिन जो ये एक्सटर्नल मेमोरी है ये क्या करता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। जब भी हम लोग फॉर द लाइफ टाइम ये क्या करता है, ये पूरा स्टोर करके रखता है, ओके। इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज एंड लिमिटेड स्टोरेज, जैसे कि मैंने बोला है कि इसका जो साइज और लिमिट साइज जो है वो बहुत ही लेस है और इसका जो लिमिट है, साइज लिमिट जो है इसका ज़्यादा है, ठीक है। ये ज़्यादा चीज़ें स्टोर करके रख सकता है, जैसे एक्सटर्नल मेमोरी में अप टू 32 GB, 16 GB, 8 GB तक, 8 GB से स्टार्ट होकर 32 GB तक, 46 GB तक होता है। तो ये एक्सटर्नल मेमोरी क्या होता है, उसमें स्टोरेज जो कैपेसिटी होता है उसमें ज़्यादा होता है और इंटरनल मेमोरी में स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो लेस होता है, ओके। इट इज़ डायरेक्टली कम्युनिकेट टू CPU, ये जो है ये डायरेक्टली CPU से कम्युनिकेट करता है, इसलिए इसको मेन मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, CPU से डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन लेता है, इसलिए इसको मेन मेमोरी कहा जाता है। बट एक्सटर्नल मेमोरी क्या होता है, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, तो इसका डाटा को हम कैसे एक्सेस करेंगे। ये जो एक्सटर्नल जो मेमोरी है इसका ये डायरेक्टली CPU से कम्युनिकेट नहीं करता है, तो इसका हम लोग डाटा स्टोर कैसे रखेंगे, थ्रू प्राइमरी मेमोरी, मतलब इसका हेल्प लेंगे, इसका हेल्प लेके इंटरनल मेमोरी का हेल्प लेके हम लोग इसका जो डाटा है इसमें स्टोरेज रखेंगे, ओके। सर नेक्स्ट